हेलो दोस्तों, स्लाइड स्कोप के इस नए पावर बीआई ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। आज हम लोग एक रियल टाइम डेटा यानी आईपीएल का जो डेटा है, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट का जो डेटा है, उसके ऊपर एक सिंपल डैशबोर्ड बनाना सीख रहे हैं, जहाँ पे हम सीजन वाइज सीजन विनर और रनर अप कौन रहा, हर सीजन में कितने मैच प्ले किए गए, फोर्स और सिक्स पर सीजन कितने हिट हुए और टोटल रन्स हर सीजन में कितने बने। फिर कुछ केपीआईज का इस्तेमाल किया है, जैसे विन मार्जिन बाय विकेट्स, विन मार्जिन बाय रन्स ऑन एन एवरेज कितना रहा, नंबर ऑफ बाउंड्रीज और नंबर ऑफ सिक्सेस टोटल कितने लगे थ्रू आउट जितने भी सीजन हुए हैं। ये जो डेटा है हमारे पास, ये 2008 से 2024 तक का डेटा है। डेटा सेट एक सीएसवी फाइल में अवेलेबल होता है, जिसमें हमारे पास दो सीएसवी फाइल्स हैं। एक ये मैचेस नाम की सीएसवी फाइल है। इस मैचेस नाम की सीएसवी फाइल के हेडर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जहाँ पे हमें आईडी, सीजन, सिटी, डेट, किस टाइप का मैच है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा, वेन्यू क्या थी, टीम वन क्या थी, टीम टू क्या थी, अंपायर कौन थे उसमें, अंपायर वन, अंपायर टू, मैच जब खत्म हुआ तो मेथड क्या था। कभी कभी डकवर्थ लुइस मेथड लगता है, तो आप वो देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या वो मैच सुपर ओवर में गया, टारगेट ओवर्स कितने थे, टारगेट रन्स कितने थे, रिजल्ट मार्जिन क्या रहा। अगर रिजल्ट रन है तो यहाँ पे रन लिखा होगा, अगर रिजल्ट विकेट्स है तो यहाँ पे विकेट लिखा होगा। ये जो प्रोजेक्ट है, ऑल्दो ये क्रिकेट का डेटा है, मगर जो लोग डेटा एनालिसिस सीख रहे हैं, खास करके आप अगर कैलकुलेशन सीख रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ये मैचेस जो मेन फाइल है और एक ये डिलीवरीज जो सेकंड मेन फाइल है। इसके अलावा हमने यहाँ पे कितने सारे और कैलकुलेटेड टेबल्स, कैलकुलेटेड मेजर्स बना रखे हैं। इवन हर फाइल में भी आप देख रहे हैं कि डैक्स कितना यूज़ हुआ है। तो ये एक बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट है अगर आपको बहुत सारे डैक्स फंक्शंस, डैक्स क्वेरीज की प्रैक्टिस करनी है। जब ये प्रोजेक्ट हमें एक स्टूडेंट ने प्रोवाइड किया, उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो इस प्रोजेक्ट में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिखे हुए थे कि यहाँ पे एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के 6 इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने। तो पहले डैशबोर्ड में हमें सीजन हाइलाइट्स बनानी है, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको रिकॉर्ड्स दिखाए वही। तो सबसे पहले जैसे हम करते हैं, यहाँ से आप पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लीजिए। मैंने ये एक इमेज बनाई है, तो वो इमेज जो है आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट इमेज, इसमें सभी करेंटली प्लेइंग टीम्स के लोगो हैं, तो वो इमेज आप यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए। जैसे इंसर्ट इमेज करना है, तो यहाँ से इमेज पे जाइए और इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी इमेज होगी। जैसे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अवेलेबल इमेजेस, अभी मैं एक इमेज ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास एसेट्स है, मान लीजिए मुझे ये इमेज ऐड करनी है, इस तरीके से एक इमेज ऐड हो जाएगी। इमेज ऐड करने के बाद यहाँ पे आप एक टेक्स्ट बॉक्स लिखते हैं, जहाँ पे आप आईपीएल डेटा एनालिसिस ऐसे जो भी आपका हेडिंग है, उसके बाद उसे बोल्ड करके उसका साइज़ यहाँ से आप ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, और फिर आप इस पर्टिकुलर बॉक्स को अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। तो ये अलाइनमेंट है, यही हम लोगों ने सीजन हाइलाइट्स में किया। और इस बॉक्स का जो हमने स्टाइलिंग लिया है, यानी कि एफएक्स, इसमें ये बैकग्राउंड कलर लिया है। आप कोई और बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। जैसे एक डार्क ब्लू कलर अगर हमें लेना है, तो इस टाइप का बैकग्राउंड भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक हेडिंग हो जाता है। देन हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को उठाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है मैचेस प्लेड पर सीजन। जब हम लोग पावर बीआई में इन फाइल्स को लोड करेंगे, यानी मैचेस फाइल और डिलीवरीज फाइल, उसके लिए आप होम पे जाएंगे, टेक्स्ट सीएसवी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो हमारी फाइल्स हैं, जो हमारा डेटा सेट है, अपनी फाइल आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सीएसवी फाइल होगी, वो यहाँ से सेलेक्ट करके आप उसको लोड कर लेंगे यहाँ पे। तो लोड करने के बाद, ये प्रोसेस हम लोगों ने अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में किया है, आई गेस
जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये प्रोसेस आपको आता होगा। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। ये दो फाइल लोड करने के बाद, यानी मैचेस और जो दूसरी फाइल है, तो यहाँ पे ये मैचेस फाइल और ये डिलीवरीज फाइल, इन दोनों को लोड करने के बाद जब आप डेटा मॉडल व्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो मैचेस और डिलीवरीज फाइल है उसके बीच में एक मॉडल आपका बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों फाइल के बीच में दो कॉलम्स कॉमन है। तो मैं इसको स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक बिल्कुल फ्रेश पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन किया। अभी देख सकते कोई भी फाइल्स यहाँ पे नहीं है। गेट डेटा पे कलेक्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट सीएसवी पे क्लिक करना है। तो ये मेरा सी फोल्डर है, इसमें बहुत सारे डेटा सेट्स हैं। इसमें ये आईपीएल का डेटा सेट है। यहाँ पे डिलीवरीज और मैचेस फाइल, पहले मैं डिलीवरीज फाइल को लोड कर लूँगा। ये काफ़ी बड़ी फाइल है, तो इसमें आप देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधे लोड कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम दोबारा गेट डेटा पे क्लिक करेंगे और गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद इस बार हम लोग मैचेस वाली फाइल ले आएंगे। देखिए मैचेस में एक मैच की आईडी दी हुई है, इसे भी पहले हम लोड कर लेते हैं। तो मैचेस में हर मैच की हमें आईडी दी हुई है, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है। ये मैचेस में हर मैच की एक आईडी दी है। मैचेस फाइल में वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड केवल एक बार आएगा, क्योंकि हर मैच की एक यूनिक एंट्री, एक रो है। ये मैच किस सीजन में, किस सिटी में, किस डेट को, किस लीग में, किस मैच टाइप में, इसका प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा, वेन्यू क्या थी, टीम 1 क्या थी, टीम 2 कौन थी, टॉस विनर, पूरी ये जानकारी है। आप एक कम से कम 10 मिनट बैठ के ये सारे कॉलम्स को अच्छी तरीके से रीड करेंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आप बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा ये मैचेस का डेटा है। फिर डिलीवरीज फाइल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक मैच में, ये देखिए अगर मैं इसको शॉर्ट डिसेंडिंग कर देता हूँ, तो एक मैच में, एक इनिंग्स में हम लोग 20 ओवर फेंकते हैं, यानी अप्रॉक्सीमेटली 120 बॉल्स फेंकी जाती हैं। तो ये उसी का डेटा है कि इस मैच में ओवर नंबर 7, ओवर नंबर 3, ओवर नंबर 8, तो ये ओवर 0 से शुरू हो रहा है। अब ये 7वें ओवर की 5वीं बॉल पे बैटर जो है वो एडन मार्करम है, बॉलर सुनील नारायण है, नॉन स्ट्राइकर हेनरी क्लासन है। बैट्समैन ने 1 रन बनाए, टोटल रन 1 रन हुए, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं गया। तो अगर टोटल रन 4 रन हुए तो वो 4 हैं, टोटल रन 6 रन गए तो वो 6 है। इस तरीके से हर बॉल पे क्या हुआ, हर बॉल एक इवेंट है और उसमें क्या हुआ, क्या विकेट गया। अगर हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी बॉल्स थी जिन पे विकेट गया, तो इस विकेट, अब वो कौन प्लेयर आउट हुआ, तो यहाँ शाहबाज अहमद बहुत बैटिंग कर रहे थे और वो आउट हो गए, कॉट हुए, जिनके फील्डर सुनील नारायण थे। और बॉलर की जानकारी दी है कि वरुण, सीवी वरुण जो है वहाँ पे बॉलर थे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक बॉल पे क्या हुआ। अब इसी में क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे ही क्वेश्चन बनेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर बॉलर ने कितने विकेट लिए। अब जैसे यहाँ पे मैं बुमराह सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट नन करके मैंने सिर्फ जसप्रीत बुमराह ले लिया और मुझे दिख रहा है जसप्रीत बुमराह का नाम जो है यहाँ पे 182 फिल्टर्ड रोज में आ रहा है आउट ऑफ 2,60,920, 2,60,920 रोज में से, यानी टोटल 2,60,000 प्लस रोज हैं। मतलब इतनी बॉल्स फेंकी जा चुकी हैं इन सीजन्स में, उसमें से जसप्रीत बुमराह ने 182, इनका नाम 182 फिल्टर्ड रोज में आ रहा है एज अ बॉलर। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को जो है देख सकते हैं। फिर इसमें ही सवाल पूछा जाएगा जसप्रीत बुमराह ने कितने विकेट्स लिए, जसप्रीत बुमराह ने कितने विकेट एलबीडब्ल्यू करके लिए। देन जसप्रीत बुमराह, या एक सवाल पूछा जाएगा टॉप 10 बॉलर्स वो कौन हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए, टॉप 10 बैट्समैन वो कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा 6 हिट किए, सबसे ज़्यादा रन्स, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट। यहाँ पे बैट्समैन का सिर्फ रन दिया हुआ है, ये बैट्समैन रन।
अगर हम बैटर में कोहली साहब को यहाँ से पकड़ लेते हैं, इनका रिकॉर्ड यहाँ पे देख लेते हैं। कोहली में भी हमारे पास वी कोहली एंड टी कोहली है, तो हम वी कोहली को ले लेते हैं। और इन्होंने, कोहली साहब ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ इस विकेट, ओके, इस विकेट फिल्टर्ड है, वो अभी 180 आ रहा है, नहीं उन्होंने इतने विकेट लिए। अब इस विकेट को हम यहाँ से सेलेक्ट ऑल कर देते हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि विराट कोहली साहब ने यहाँ पे 6,238 रोज में इनका नाम एज अ बैटर आ रहा है, जिसमें इनके यहाँ पे आप देख सकते हैं बैट्समैन रन आ रहे हैं। तो अब इसका अगर हम सम कर देते हैं तो हमें जो है डेटा मिल जाएगा कि इन्होंने कितने रन्स बनाए। ठीक है, अब ये बैट्समैन रन्स हैं, फिर इसी में अगर हम काउंट कर लेते हैं कि कितनी बार इन्होंने फोर्स हिट किए, कितनी बार इन्होंने सिक्स हिट किए, तो ये पता चल जाएगा इनका बाउंड्री हिटिंग परसेंटेज कितना है। इस टाइप से ही आप पता कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बॉलर वाइज हम रन का एक टेबल बना सकते हैं। तो ये सारे ही तो कैलकुलेशंस हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग डेटा एनालिसिस सीख रहे हैं, अगर आपको क्रिकेट की थोड़ी भी नॉलेज है तो क्रिकेट में ये बहुत आम सवाल है, मगर इन यही डेटा एनालिसिस में हर जगह यूज होगा। अगर हम बॉलर की जगह मान लेते हैं कि ये कोई क्लाइंट है और बैटर की जगह मान लेते हैं कि ये कोई प्रोडक्ट है, तो हम देख सकते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट किसी क्लाइंट ने कितनी बार परचेस किया है। इस टाइप का भी जवाब हम दे सकते हैं। तो इसी तरह के कैलकुलेशंस आपके रियल टाइम होंगे। नाउ अब हमने डिलीवरीज और मैचेस को जब यहाँ पे लोड कर लिया, तो जैसे मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में आईडी कॉमन है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमारे टेबल में आईडी कॉलम है, मैच आईडी, उसे ड्रैग कर देना है आईडी पे और ये हमारा मॉडल क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से अब हम इन बॉल्स को देख सकते हैं। अब मैं एक छोटे से सवाल का जवाब देना चाहूँ, अगर कि सीजन वाइज, तो सीजन एक नंबर है, सीजन वाइज यहाँ पे हमारे कितने बॉल्स फेंके गए, तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे कितनी बार वो मैच आईडी आई, इसको अगर मैं एक टेबल में जवाब दूं तो ये हमें सम ऑफ सीजन दिखा रहा है। अब सम ऑफ सीजन दिखा रहा है, दैट मीन्स उसको ये ऐसा नंबर मान रहा है। हम कहते हैं भाई इसको आप समराइज नहीं कीजिए, तो 2008 में फिर मैच आईडी है, यहाँ पे आप काउंट डिस्टिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे काउंट ऑफ मैच आईडी सीजन वाइज आ जाएगा एक डेटा, इसको आप ग्राफ में दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे जाइए और यहाँ से डेटा लेवल ऑन कर दीजिए। तो इस टाइप का ही हम लोग को अब कैलकुलेशंस करने हैं। दैट मीन्स कि जब हम इनके बीच में ये मॉडल बना देते हैं तो हम बता सकते हैं कि हम डेटा बता सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं बैटर का नाम ले लेता हूँ तो हर बैटर का यहाँ पे एक नाम आ गया और इनके बैटर रन्स आ गए, तो इनके बैटर रन्स पे हमें फोकस करना है। तो डिलीवरीज में हमें कहाँ चला गया, ये बैट्समैन रन्स, तो इसको मैंने ले लिया, तो अब ये इसका सम आ गया। अगर हम इस सम को अरेंज कर दें तो हमें दिखता है कि जिस सीज़न तक का हमारे पास डेटा है वहाँ पे विराट कोहली ने 8,000 से ज़्यादा रन बनाए, सेकेंड नंबर पे धवन है, थर्ड नंबर पे शर्मा जी के बेटे हैं, और इस तरीके से आपका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। इसी चीज़ को आप एज अ फनल चार्ट, एज अ बार चार्ट, एज अ ट्री मैप, अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक फ़िल्टर लगा सकते हैं कि अब मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर वेन्यू पे, तो वेन्यू के लिए मैं यहाँ पे एक स्लाइसर को एज अ फ़िल्टर लगा दूंगा। यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर वेन्यू को फ़िल्टर लगा देते हैं। तो अब अरुण जेटली स्टेडियम कभी अरुण जेटली स्टेडियम नाम से दिया है या अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली नाम से दिया है, और हमें पता है कि फिरोज शाह कोटला भी दिल्ली स्टेडियम है, तो हम मान लीजिए ये तीन स्टेडियम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल प्रेस करके। तो इस तरह से हमें
उनके परफॉर्मेंस दिख जाएंगी उसी स्टेडियम में। तो इस तरह से फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे से हमने दो फील्ड्स इस टेबल से उठाई हैं, एक फील्ड इस टेबल से उठाई है, और तब भी डेटा फिल्टर हो रहा है। ये तब होगा जब आप ये मॉडल बना लेंगे। तो अब हमारा डेटा प्रिपेयर हो गया है। इसको मैं एक बॉयलर प्लेट एक सिंपल सेव कर लेता हूँ। तो उसी तरीके से ये है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे और टेबल्स दिख रहे हैं, पर यहाँ नहीं दिख रहे, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को बहुत सारे कैलकुलेटेड टेबल्स बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारा केस रहेगा। पहला क्वेश्चन है मैचेस प्लेड बाय सीजन। तो इसके लिए हमने क्या किया, और इजी है, मैचेस में से मैचेस आईडी ले ली, और सीजन का हमने एक सीजन कॉपी बना लिया। ये जो सीजन कॉपी है, ये एक, इसको हम लोगों ने क्या किया कि आपने देखा कि प्रॉब्लम हो रही है कि सीजन को वो एज अ नंबर ले रहा था। तो हमने एक उसको सॉल्व करने के लिए एक सीजन कॉपी नाम का कॉलम बना लिया। मतलब इसी कॉलम की एक कॉपी ले ली। यहाँ से हमने इसी कॉलम को डुप्लीकेट कर लिया, और डुप्लीकेट करने के बाद इस कॉलम का हमने यहाँ से टेक्स्ट, इसको एज अ टेक्स्ट सेव कर लिया। तो जैसे किसी भी टेबल में जाइए और आप यहाँ से एडिट क्वेरी पे जा सकते हैं। यहाँ पे ट्राई करते हैं, जैसे यहाँ पे है, तो ये हमारा सीजन दिया हुआ है, राइट क्लिक किया और एडिट क्वेरी, इस तरीके से पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाता है। ऑल्दो हम सीजन को यहीं पे ही डायरेक्टली ही यहाँ से राइट क्लिक करके इसका चेंज टाइप एज अ टेक्स्ट कर सकते हैं, पर मैंने सोचा कि एज अ नंबर चलो हम छोड़ देते हैं, ऑल्दो आप नहीं करिएगा। तो हम राइट क्लिक करके इसको यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉपी भी कर सकते हैं या डुप्लीकेट कॉलम कर सकते हैं। तो ये हो गया सीजन कॉपी। और हम कह देंगे भाई चलिए इसका टाइप हम एज अ टेक्स्ट ले लेते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और बस इसके बाद आप क्लोज एंड अप्लाई कीजिए। और अब जो सीजन वाइज आपको कोई भी डेटा देखना है तो आप आराम से यहाँ देख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे सीजन, हमने एक सीजन ले लिया, तो ये अब एज अ टेक्स्ट आएगा, एक रिकॉर्ड एक ही बार आएगा। और यहाँ पे आईडी ले लिया, और आईडी का हमने काउंट डिस्ट्रिक्ट ले लिया, तो हमें रिकॉर्ड आ गया। इसको हमने एज अ क्लस्टर्ड बार चार्ट ले लिया। इसको हमने फिर यही जो अभी मैंने किया, यहाँ से हमने डेटा लेबल ले लिया। तो इस तरीके से हमारा डेटा आएगा। कभी भी किसी भी ग्राफ का, जैसे हमें बार का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे जाइए, ये बार्स होंगे, इससे आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। आपको अपने कैनवास का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आप यहाँ व्यू में जाइए, और यहाँ पे बहुत सारे थीम्स दिए, आप यहाँ से उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही हमने वहाँ पे वो चार्ट बनाया। तो ये हमारा है काउंट ऑफ सीजन बाई कॉपी। ये कुछ ऐसा अजीब सा नाम लग रहा है, तो इसको सीधे आप ऐसे नहीं लिख देंगे, काउंट ऑफ मैचेस, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। तो काउंट, और यहाँ से उसको आप एंटर ज़रूर कीजिए, और या फिर हम सीधे लिख सकते हैं मैचेस, और यहाँ पे लिख सकते हैं सीज़न। तो सीधे वो लिख देगा मैचेस बाय सीज़न। या आप इस टाइटल को यहाँ से अपने मन से भी लिख सकते हैं। ये हमारा पहला रिकॉर्ड है। इसी, ये है मैचेस प्लेड पर सीज़न, ये मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया। नाउ अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि विनर एंड रनर अप टीम्स। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक विजुअल बनाया। ये एक टेबल विजुअल है, टेबल विजुअल। जैसे अगर हम किसी रिकॉर्ड को एज अ ग्राफ दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम किसी भी रिकॉर्ड को एज अ टेबल भी दिखा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे तो हमने सीज़न ले ही लिया, तो इसको हम टेबल विजुअल ले लेंगे, ये सीज़न आ जाएगा। यहाँ पे इसी मैचेस में ही सीज़न का विनर का नाम है, ये विनर, ये विनर हो गया। और इसके बाद यहीं पे अगर हम जाते हैं
तो मैंने कुछ दिन पहले इसको बनाया था, एक बार मैं मैच टेबल को देख लेता हूँ। तो यहाँ पे टीम 1 टीम 2 रिजल्ट मार्जिन सारा डेटा दिया हुआ है। तो इसी तरह से जो टेबल हमने बनाया उसमें हमने रनर अप को भी लिया है। अब रनर अप निकालने के लिए हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। तो लूजिंग टीम क्या होगी कि जब मैच खेला जा रहा था तो टीम 1 और टीम 2 दी हुई थी, टीम 1 और टीम 2, और यहाँ पे मैच का विनर निकला, पर ये मैच फाइनल मैच था तभी वो निकलेगा कि सीजन विनर है वो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैच टाइप, तो मैच टाइप फाइनल होना चाहिए, राइट। अगर हम मैच टाइप फाइनल लेते हैं तो ये वो सभी सीजन के फाइनल मैचेस हैं, कहाँ कहाँ वो खेले गए। तो अब अगर टीम 1 गुजरात टाइटन है, टीम 2 चेन्नई सुपर किंग्स है और इसमें विनर चेन्नई सुपर किंग्स है, तो जो अगला हुआ यानी जीटी वो रनर अप हुआ। जैसे यहाँ एमआई वर्सेस डीसी का मैच है, तो जो जो जीत गया, जो विनर है मुंबई इंडियंस, तो जो अदर टीम हुई वो दिल्ली कैपिटल। तो इसके लिए ही हम एक कैलकुलेटेड कॉलम बनाते हैं। कैलकुलेटेड कॉलम के लिए राइट क्लिक कीजिए, न्यू कॉलम पे जाइए और इसका नाम हम लूजिंग टीम या रनर अप भी रख सकते हैं। लूजिंग टीम अच्छा नाम नहीं, रनर अप रख सकते हैं। तो हमने लूजिंग टीम इसलिए रखा है कि इन दोनों में हारा कौन। तो अगर मैच का विनर बराबर टीम 1 है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर मैच का विनर टीम 1 है, तो इस तरह से मैचेस विनर से क्या होगा कि मैचेस टेबल में से जो विनर नाम का कॉलम है, अगर इसकी वैल्यू उसी मैचेस टेबल के टीम 1 से मैच करती है, यहाँ देखिए विनर का नाम टीम 1 से मैच करता है, तो मैच 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा, अदरवाइज मैच 1 आ जाएगा, टीम 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आएगा। तो ये हमने किया और इसके बाद यहाँ पे एक फिल्टर लगाया कि मैच टाइप जो है वो फाइनल है। जब कभी भी हम कोई टेबल बनाते हैं, लेट्स सी, तो यहाँ पे हमने जैसे सीजन और विनर रखा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीजन का नाम ही कई बार आ रहा है। तो यहाँ पे सीजन इज ऑल, विनर इज ऑल, और यहाँ पे हम मैच टाइप को भी एज अ फिल्टर ऐड करके फाइनल सेलेक्ट कर लेंगे। अब सिर्फ फाइनल मैच की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही किया गया। तो इस तरीके से ये डेटा आया। फिर 4s एंड 6s बाई सीजन निकालना आसान है। यहाँ पे हमने सीजन को एक्स एक्सिस पे रखा है और फिर 4s एंड 6s के आप देख सकते हैं कि ये डिलीवरीज टेबल से आए। यहाँ पे हमने कैलकुलेटेड मेजर्स बनाए। फोर्स इज इक्वल टू कैलकुलेट फंक्शन का यूज किया है। कैलकुलेट फंक्शन डैक्स में किसी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकता है किसी फिल्टर के ऊपर। तो हमने सिंपली कह दिया है कि काउंट रो करिए इस डिलीवरीज टेबल की, यानी कितनी रोज में बैट्समैन द्वारा बनाए गए रन्स 4 हैं, क्योंकि यहाँ पे 4s एंड 6s हिट बाय बैट्समैन है इस क्वेश्चन में। ऐसा भी हो सकता है कि लेग बाई का चौका या बाई का चौका चला जाए, बाई का छक्का गया हो पता नहीं कभी, लेकिन ये है। तो हमें बैट्समैन रन को 4 लिया है। अगर आप सभी रन्स को 4 लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीवरीज टेबल में जो यहाँ पे एक्स्ट्रा रन, टोटल रन को भी आप 4 ले सकते हैं। तो एक फिल्टर कैसे लगता है, हम यहाँ पे एक न्यू मेजर बनाते हैं। मान लीजिए हम निकालना चाहते हैं टूज कितने गए, टूज। तो हम कैसे लिखेंगे, कैलकुलेट, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, काउंट रो करिए इस टेबल का, काउंट रोज ऑफ डिलीवरीज टेबल। डिलीवरीज टेबल में कितनी रो आती हैं, कब, जब हम एक फिल्टर लगा रहे हैं कि जो टोटल रन्स हैं इसी टेबल में, जो टोटल रन्स है उसकी वैल्यू 2 है। तो ये एक
एक नंबर आएगा 2s, वो नंबर हम यहाँ पे एक कार्ड में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो 17,000 बार 2 रन बनाए बैट्समैन, या टोटल रन 2 हुए। अब ये लेग बाई हो सकते हैं, वाइड पे हो गया रन, या एनी कारण से ये 2 रन है। तो इस तरीके से आप एक फिल्टर लगा सकते हैं। ये सारे मेजर्स, ये सारे जो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, ये सब मैं शेयर कर दूंगा आपसे। तो ये ऐसे ही हमने फोर्स और ऐसे ही हमने सिक्सेस निकाले, और फिर बस ये जो 2 मेजर्स हैं इनको सीजन वाइज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लिया है। इस तरीके से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। इस क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में कॉलम में आप, क्योंकि यहाँ पे जो हमने थीम यूज़ की है तो अपने आप उसने ये कलर ले लिए। और अगर आप कॉलम के कलर चेंज करना चाहते हैं, तो जैसे सिक्सेस को ये कलर दिया, आप कोई और कलर यहाँ पे ले सकते हैं। फिर सम ऑफ रन्स बाय सीजन है, इसके लिए तो आसान है। एक्स एक्सिस हमने यहाँ पे एक लाइन चार्ट लिया या एरिया चार्ट लिया है, और इसमें एक्स एक्सिस पे सीजन और वाई एक्सिस पे जो टोटल रन्स वाला फील्ड है वो ऐड किया है। और फिर हमारे ये केपीआईज हैं। केपीआईज में हमने निकाला है एवरेज मार्जिन रन्स। तो एवरेज मार्जिन रन्स में हमने कैलकुलेट किया है, एवरेज एक्स फंक्शन का यूज़ किया है, क्योंकि ये एवरेज एक्स फंक्शन अरिथमेटिक मीन ऑफ सेट ऑफ एक्सप्रेशन किसी टेबल में इवेल्युएटेड ओवर अ रो कैलकुलेट करता है। एवरेज एक्स में हमने एक फिल्टर लगाया। इस फिल्टर, तो एवरेज एक्स क्या मांग रहा है, एवरेज एक्स हमसे मांग रहा है टेबल का नाम। तो फिल्टर फंक्शन से एक टेबल बनता है, क्योंकि मैचेस टेबल को हम कर सकते हैं कि मैचेस रिजल्ट इक्वल टू रन्स एंड इज नंबर मैचेस रिजल्ट्स मार्जिन। तो हम फिल्टर कर रहे हैं कि कब एवरेज मार्जिन रन्स निकले, तो जब उसका मैच रिजल्ट्स होगा बाय रन। यहाँ पे आपको दिखेगा कि मैच रिजल्ट बाय विकेट है या रन्स है, तो वही हमने यहाँ पे निकाला है कि मैच रिजल्ट्स जब बाय रन्स हो। तो मैच रिजल्ट जब बाय रन्स हो, एंड मतलब और जो वैल्यू हो वो रिजल्ट मार्जिन जो हो वो एक नंबर हो, मतलब वो कोई टेक्स्ट नहीं हो। तो वो वैल्यू फिर क्या होगी, उसकी वैल्यू हमने रिजल्ट मार्जिन ले ली। और इसका तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्योंकि एक टेबल के ऊपर लगाया है, तो एवरेज एक्स अगर हम किसी कॉलम के ऊपर लगाते तो एवरेज, तो इस तरीके से एवरेज मार्जिन रन्स निकला है। और इस तरीके से एवरेज मार्जिन विकेट, यहाँ पे सिर्फ इतना किया है कि एज अ विकेट ले लिया है टेक्स्ट को। अगर आपको इस चीज़ को समझने में दिक्कत है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो कि कौन सा पार्ट आपकी समझ में नहीं आया। देन नंबर ऑफ बाउंड्रीज तो इजी है, जो अभी हम लोग ने देखा कि नंबर ऑफ होल्स जो हमने बनाया वो ही कैलकुलेट करके हमने सीधे यहाँ पे लिख दिया कि नंबर ऑफ बाउंड्रीज कितने हैं, उसी का सीधा ये काउंट है, और नंबर ऑफ सिक्सेस भी उसी का सीधा काउंट है। तो ये हमारा एक डेटा है। अभी हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे और क्वेश्चंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस है जो आपको एक्सप्लेन करने। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे, और अगर आप डेटा एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं स्क्रैच से, तो आप स्लाइड स्कोप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं, हम डेमो क्लासेस भी देते हैं। हमारी लाइव क्लासेस गूगल मीट के ऊपर होती हैं, आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस में बहुत सारे इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम करने वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, उनकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्वेरीज होती हैं, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।